हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। और आज जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगर आपका एग्जाम सीटेट का हो या केवीएस का एग्जाम हो या फिर यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या रीट का एग्जाम हो गया, इन सभी एग्जाम में आपके यहाँ से 2 या 3 नंबर को प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। फ्री नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, जन्म इनका हुआ था 1904 में और मृत्यु अगर पूछी जाए तो 1990 में हुई थी। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। ठीक है, बीएफ स्किनर अमेरिका के निवासी थे। तो याद रखिएगा, बीएफ स्किनर अमेरिका के निवासी थे और पुस्तक थी इनकी बारबल ऑफ बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो पुस्तक थी बारबल ऑफ बिहेवियर। याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पुस्तक भी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रयोग किस पर किया, तो प्रयोग किया इन्होंने चूहे पर। कब किया था? 1938 में किया। उसके बाद कबूतर पर प्रयोग किया, 1943 में इन्होंने प्रयोग किया कबूतर पर। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर बाद में कबूतर पर किया था। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता है, पूछा जाता है कि बीएफ स्किनर ने अपना पहला प्रयोग किस पर किया था, तो याद रखिएगा पहले किया इन्होंने चूहे पर, बाद में प्रयोग किया कबूतर पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या सिद्धांत के अन्य नाम। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इनके अन्य नाम से भी पूछ लिया जाता है कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्रियात्मक सिद्धांत, दूसरा नाम ये हो गया। तीसरा क्या होता है? कार्यात्मक सिद्धांत। ठीक है, नैमित्तिक सिद्धांत, साधनात्मक सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, सक्रिय अधिगम सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये नामों को भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्रियात्मक सिद्धांत हो गया, कार्यात्मक सिद्धांत हो गया, नैमित्तिक सिद्धांत हो गया, साधनात्मक सिद्धांत हो गया, अनुक्रिया हो गया, सक्रिय हो गया और पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या है कि बीएफ स्किनर का नाम सबसे अधिक अनुक्रिया, रिस्पॉन्स पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, इसलिए इस क्रिया को प्रसूत का सिद्धांत कहा जाता है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने किस पर रिस्पॉन्स दिया? अनुक्रिया पर जोर दिया था, रिस्पॉन्स पर जोर दिया था, इसलिए इस क्रिया को प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इनकी थ्योरी को पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, इस तरीके से एक बॉक्स लिया, उसमें एक चूहे को बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक प्लग लगा हुआ था सामने भोजन रख दिया। जब आवश्यकता हुई चूहे को भोजन की तो उसने क्या किया, इधर उधर उछलना प्रारंभ कर दिया और उसका अचानक से पैर इस जो प्लग है इस पर पड़ गया। तो उसको क्या हो गया, भोजन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो उसका जो उद्दीपक था उसको मिल गया। तो इसी को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इनका मानना था कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उसका उद्दीपक मिलता है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप अनुक्रिया करेंगे, पहले उसकी तैयारी करेंगे। ये तो नहीं कि पहले आपको जॉब मिल जाएगी, तो पहले आप अनुक्रिया करेंगे, फिर आपको उसका उद्दीपक मिलेगा, फिर उसके बाद आपको जाके जॉब मिलेगी। ठीक है, देखिए इस प्रयोग का निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, ठीक है, बाद में उद्दीपक मिलता है। ठीक है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की तीव्रता आती। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का, रिफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि पहले अनुक्रिया होती है, ठीक है, बाद में उद्दीपक मिलता है। याद रखिएगा, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य पहुंचने की तीव्रता आती। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन, रिफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे देख लीजिए,
कि पुनर्बलन, इनका मानना था कि पुनर्बलन रिफोर्समेंट जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती उसे पुनर्बलन कहा जाता। जैसे पेपर पास करने, पेरेंट्स के द्वारा मोबाइल या साइकिल दिलाना। कि पुनर्बलन के इन्होंने पुनर्बलन के दो प्रकार बताए, एक तो सकारात्मक हो गया और एक हो गया नकारात्मक। देखिए सकारात्मक क्या हो गया, जैसे भोजन, पानी, प्रशंसा आदि। भोजन में देखिए सकारात्मक क्या हो गया, यदि आप किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए पुरस्कृत करते हैं, मतलब उसको पुरस्कार देते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस काम को दोबारा करेगा, मना तो नहीं करेगा। उसके अंदर जो पुनर्बलन की भावना है वो अधिक जागृत हो जाएगी। ठीक है। अगर नकारात्मक पुनर्बलन देते जैसे दंड देना, मना करना आदि, तो वो क्या काम उस काम को दोबारा करेगा नहीं। तो पुनर्बलन के दो प्रकार बताए थे इन्होंने, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए सकारात्मक में क्या बताया, जैसे भोजन, पानी हो गया, प्रशंसा आदि, और नकारात्मक में हो गया जैसे दंड देना, मना करना आदि। ठीक है। देखिए नोट है, देखिए प्राणी को सकारात्मक पूर्ण वर्णन दिया जाता है, प्राणी क्रिया को दोहराता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर सकारात्मक दिया जाए तो उसमें क्या करेगा, बच्चा दोबारा उस कार्य को करेगा। ठीक है। यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं करता है, उसको दोहराता भी नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो सिद्धांत था वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को फ्री नोट्स के लिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपको ये थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।